यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल निकालना है तो हम दो विधि का यूज कर सकते हैं। पहली अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है हमारी भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि हम गुणनखंड विधि पहले भी सीख चुके हैं लघुत्तम वगैरह में, महत्तम वगैरह में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल भी निकालते हैं, घनमूल भी निकालते हैं और सामान्य संख्याओं का हम गुणनखंड भी करते हैं। और यही विधि का हम लघुत्तम या एलसीएम निकालने में भी प्रयोग करते हैं। तो ये विधि आपको मालूम है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि में केवल हम अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। अभाज्य संख्या से भाग देते हैं मतलब अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30 और ऐसे आगे तक अनंत संख्याएं हैं। तो हमें मैक्सिमम यहीं तक की संख्याओं की जरूरत पड़ती है भाग देने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, सिंपली याद रखने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं कि जो संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती है वो अभाज्य संख्या है। जैसे 13 से किसी छोटे नंबर के पहाड़े में 13 आता है? नहीं। 17 किसी पहाड़े में आता है? नहीं। 19 भी नहीं आता है। तो मतलब अभाज्य संख्या वे होती है जो केवल खुद के पहाड़े में आती है, दूसरे छोटे नंबर के पहाड़े में नहीं आती है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है अभाज्य गुणनखंड विधि में कि आपको अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। और हम सामान्यतः छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर भाग देते हैं, परंतु आप रफ में कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी संख्या से भाग दें पहले, या आप बड़ी संख्या से भी पहले शुरू में भाग दे सकते हैं। बस शर्त है कि आपको अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। यदि फेयर वर्क में है तो आप छोटे से बड़े लिखें, रफ वर्क में है तो आप बड़े नंबर का भी पहले भाग देते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि संख्या पहले छोटी हो जाएगी तो आपको भाग देने में आसानी होगी। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं संख्या हमारी 441। तो 441 के पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो पहले हम 2 के लिए चेक करते हैं कि 2 का भाग 441 में जा रहा है या नहीं। तो इकाई पे 1 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो पूरा पूरा भाग जाएगा का मतलब क्या होता है कि भाग देने पे शेषफल शून्य बचना चाहिए। जैसे हम भाग दे के भी दे सकते हैं 441 में यदि हम 2 का भाग दें तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर बचा 0, फिर नीचे आ जाएगा 4, फिर 2 दूनी 4 2 बार और बचा 0, फिर नीचे आ गया 1। तो ये शेषफल नहीं है। अभी एक स्टेप और होगी, 2 शून्यम शून्य। जब संख्या छोटी हो जाती है तब हम 0 बार पढ़ा पढ़ते हैं। 2 शून्यम शून्य। अब 1 में से 0 घटाया, बच गया 1। तो घटाने पे जो भी बचता है वही शेषफल होता है। अब नीचे लाने के लिए कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 हमारा शेषफल है। और 441 में भाग दिया तो आगे 220, परंतु बचा है शेषफल 1। तो जब शेषफल 1 बचता है, 0 नहीं बचता है, मतलब हम कहेंगे कि 441 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। इस प्रकार आप यदि विभाज्यता के नियम याद नहीं है तो आप भाग दे के भी दे सकते हैं। यदि भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, और नहीं जा रहा है तो आप दूसरी संख्या लेंगे। तो 2 का नहीं जा रहा है तो अगली संख्या 3। तो 3 का नियम ये है कि जो अंकों का योग है 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो अंक जो है 4, 4, 1, इनको जोड़ते हैं तो 4, 4, 8 और 1, 9। तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 3 से भाग दे देंगे। यहाँ 3 का भाग चले जाएगा। 3 का भाग दे देते हैं। 441 में 3 का भाग, तो 3 एकम 3, बचा 1, नीचे आया 4, 14 के लिए 3 का पढ़ पड़ेंगे, 3 चौक 12, बचे 2, नीचे आया 1, 3 7 21, बचा 0। तो देखिए शेषफल 0 आ गया, मतलब 3 का भाग पूरा पूरा चले गया। और भागफल कितना आ गया? 147। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 147। अब चूंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं
तो एक बार यदि भाग गया दूसरी बार जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, 2 2 की जोड़ी बनती ही है। तो 3 का भाग फिर से दे देंगे, चेक कर सकते हैं। 1 और 4 5 और 7 5 12, 12 3 की पढ़ाई में आते हैं, मतलब 3 का भाग चले जाएगा। तो डायरेक्ट मैं भाग दे रहा हूँ यहाँ पे। 3 चौक 12, बचे 2, उतारा 7 तो 27 बना, 3 नाम 27 49। अब 49 में 7 का भाग चले जाएगा, दिख रहा है हमको, और 7 अभाज्य संख्या है। तो 7 से 49 में 7 बार भाग गया, फिर 7 में 7 का भाग दिया 1। तो जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम भाग देते चले जाते हैं। तो ये मिल गए हमें 441 के अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे नीचे हम गुणनखंड लिख देंगे। गुणनखंड लिखने के लिए पहले संख्या लिखेंगे कि ये किसके गुणनखंड है। तो 441 बराबर इसे गुणनखंड है इसके 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। मतलब जो भी गुणनखंड यहाँ पे मिले हैं उनको हम लिख देंगे और बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब क्योंकि इसका वर्गमूल लिखना है तो 441 को करनी में लिखेंगे, ये वर्गमूल या करनी का चिन्ह है। अब 2 2 की जोड़ी जो बना लेंगे और एक जोड़ी से एक नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। वर्गमूल में 3 की जोड़ी है उसमें से 1 नंबर, 7 की जोड़ी है उसमें से 1 नंबर 7 और बीच में गुणे का चिन्ह। तो 7 3 21। तो 441 का वर्गमूल क्या हो गया 21, ये हमारा आंसर। तो स्पष्ट होगी विधि। और हम उदाहरण देखते हैं। अब हम देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण और 676 का। 676 का भी हम वर्गमूल निकालते हैं। तो इकाई पे 6 है तो 2 से चालू करते हैं भाज्य संख्या। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। यदि हम भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई पे 6 है। यदि आपको डायरेक्ट भाग देते नहीं आता है, क्योंकि भाग दिमाग में चलता है, जो नीचे ला के आते हैं जो बचता है वो सब दिमाग में होता है। यदि नहीं आता है तो आप भाग दे भी सकते हैं। 2 3 6 बचा 0, नीचे आ गया 7, फिर 2 3 6 बचा 1, नीचे आया 6, बन गया 16। तो 2 8 16 बचा 0, मतलब 338 आ गया। अब फिर से इकाई पे 8 है तो 2 का भाग जाएगी जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 9 18। ठीक, अब देखिए 2 का भाग हो गया। अब तीसरी बार में नहीं जाएगा क्योंकि इकाई पे 9 हो गया। अब 3 के लिए चेक करते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 3 के पढ़ाई में नहीं आता, 3 का नहीं जाएगा। फिर 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई पे 9 है, क्योंकि इकाई में यदि 0 और 5 हो तो 5 का जाता है। फिर 7 के लिए चेक कर लेंगे हम भाग दे के। फिर 7 के बाद फिर अगली संख्या है 11, 11 के लिए चेक कर लेंगे। फिर है 13, तो 13 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा हम देख सकते हैं। तो यदि नहीं याद है तो हम सीधे भाग देके देखेंगे किसका भाग जा रहा है। तो 13 एकम 13, 16 में से 13 गया 3, नीचे आ गया 9, तो फिर 13 3 39, तो मतलब 13 का भाग चले जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 13, और 13 का भाग कितने बार में गया 13 बार, तो लिख देंगे यहाँ पे 13। फिर 13 में 13 का भाग आ गया 1। तो 676 की गुणनखंड मिल गए हमें। तो 676 बराबर इसे 2 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 13। अब वर्गमूल निकलना है तो करने में 676 बराबर इसे 2 2 की जोड़ी बन जा लेंगे, एक जोड़ी से 1 नंबर और 13 दूनी 26। तो 676 का वर्गमूल है आपका 26। ठीक, तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ऐसे आप बहुत सारे सवाल करके देख सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि को समझ सकते हैं। अच्छा लगा है, इस प्रकार से आप मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।